हमारे देश के सत्ता में कोई बड़ा पलट हो सकता है। कुछ स्तर पे राष्ट्रीय सत्ता में कोई बड़े नेता, कोई बड़े मंत्री का सत्ता पलट जैसा योग दिखाई पड़ता है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्या कोई ऐसा योग है जिसमें कोई नया नेता जो है उठ कर आए और कल्पना हम नहीं कर सकते उसकी? अभिजीत दीपके जो है नेता के रूप में ही हमें दिखाई पड़ने वाले हैं। लेकिन अभी चुनावों का अगर देखा जाए आसार जैसा होगा कि पंजाब में भाजपा की सरकार आने का संभावना ज़्यादा प्रबल है। तो मेरे पास है एक दो ऐसे सवाल हैं जिनको हम करेंगे जिससे पता लग सकता है कि कौन जो है एस्ट्रोलॉजर है वो इस चीज़ का ज्ञान रखता है और बाकी ढोंगी है ऐसा। और बाकी ढोंगी है। तो आप जो है इंसान को देखकर कुंडली बनाते हैं, जी। मैं आपको कुंडलियाँ दूंगा, उससे देखकर इंसान बनाना है आपको। वृषभ राशि वाले जातकों का एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह अफेयर ये सब बनने का योग बन सकता है। सतर्क रहने का ये हो भी सकता योग है। हाँ, योग बन सकता है, संभावना है। और शनिवार की रात के समय आपको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के वो कटोरी से यानी धीरे धीरे पीपल की जड़ में वो दूध वाली वहां पे डाल देना है और एक सरसों के तेल का दिया वहां जला देना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में 6 महीने के भीतर वो गाड़ी आएगी जो आपने डिजायर किया। अगर किसी का घर नहीं है, मकान नहीं है, तो अगर जल्दी जल्दी उसका मकान बन जाए, इसके लिए क्या उपाय? अगर किसी को मनचाहा मकान बनाना है तो बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उसके नीचे उसके नीचे की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को लेकर के माँ भगवती के चरण में उस इत्र को टच करवा करके, स्पर्श करवा करके अपने साथ लेकर के आना है। उस इत्र को जब आप लगा करके कहीं भी जाएंगे वहां पर आप देखेंगे कि महिलाएं तो क्या हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा। आपका अगर बॉस है, आपका कार्य क्षेत्र है जहां पर आपका काम नहीं भी बन रहा था, आपका काम भी बनने लग जाएगा। यानी आप अपने जीवन में जो प्रेम खोज रहे थे, खोया हुआ प्यार खोज रहे थे, वो प्यार आपको अचानक से मिलने लग जाएगा। महिलाओं में बड़े पॉपुलर व्यक्ति बन जाएंगे। कर्ज लेना हो तो भी मंगलवार और शनिवार को कर्ज ना लेना है ना देना है। शुक्रवार लेन देन के लिए ठीक है। और अगर अपना पुराना कर्जा चुकाना है तो मंगलवार सबसे बढ़िया है। किसी को सैलरी देनी है, किसी का बचा हुआ पैसा, बकाया पैसा किसी को देना है तो भी मंगलवार सबसे बढ़िया दिन होता है। मंगलवार को ये काम जो कर लेगा व्यक्ति, जो कर्जा देने का, कर्जा चुकाने का, क्रेडिट कार्ड बिल भरने का आदत मंगलवार को जो डाल लेता है उसके ऊपर कर्जे का भी लोड नहीं पड़ता, पैसे का अंबार आता है। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सटॉक पर, जहां हम बातें करते हैं भविष्यवाणियों के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कुंडलियों के बारे में। दोस्तों, मिलवाता हूं आज आपको ऐसी शख्सियत से जो सरकार हिलाने तक का पावर रखते हैं, जो बता देते हैं वो हो जाता है। जिस डेट के घटना वो बता देते हैं उस डेट पर वो घटना हो जाती है। कई ऐसी भविष्यवाणियाँ जो घटी है उनके बारे में उन्होंने पहले ही बताया है और जो हुई हैं। और आज इस टाइम पे भी बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे भूकंप, प्लेन क्रैश जैसी चीज़ें हैं जो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी, वो सब हुई हैं। तो चलिए मिलते हैं श्री सुमित आचार्य जी महाराज, द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर से। सो सबसे पहले सर स्वागत है आपका महाराज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सटॉक का एक और नया एपिसोड, जहां हम बातें करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, भविष्यवाणियों के बारे में। और आज भी हम भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे। तो सर, अभी के टाइम में जो हमने देखा है कि अभी शनि बकरियां होने वाले हैं जी। तो मैं सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले भी मैं जो आपकी अभी रिसेंट में भविष्यवाणियाँ सत्य हुई है जिनके बारे में आपने बताया है, तो वो कौन कौन सी थी, थोड़ा सा हम इस पॉडकास्ट में अगर रिकॉल कर लें इन चीज़ों को, सही रहेगा। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, हम्म, लेकिन अभी रिसेंट में तो जैसे आपके साथ जब मैंने फरवरी के महीने में पॉडकास्ट किया था तो मैंने कहा भी था कि 16 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त 2026 के बीच में आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में हंगामा होगा, लोग सड़कों पे उतरे रहेंगे, सरकार डगमगाने लगेगी। हाँ बिल्कुल। हम सारी चीज़ें अभी देख रहे हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है, हाँ जिसके बारे में फरवरी में तो कोई चर्चा नहीं थी। उस समय सीजेपी एग्जिस्ट भी नहीं करता था, ना तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो जो बयान आया था सीजेआई का कि यूथ कॉकरोच होती है, तो ये सब जो बयान है वो बयान भी नहीं आ रखा था। तो उस समय ये भविष्यवाणियाँ आपके चैनल पर हमने की थी। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें रही, जैसे कि अपना प्लेन क्रैशेस हैं जो मैंने कहा कि हाँ, वो तो सत्य है। 28 जनवरी से 27 फरवरी वाले प्लेन क्रैश के बारे में मैंने कहा था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो चीन में भूकंप आया, फिर मैंने बताया था कि ये अपना आतंकवादी पकड़े जो गए 16 मई से लेकर के 11 जून के लिए मैंने कहा था। 11 आतंकवादी 22
11 आतंकवादी 24 मई 2026 को पकड़े गए थे। हमजा बुरहान 21 मई को मारा गया था और 3 आतंकवादी पहलगाम हमले वाले भी जम्मू कश्मीर में पकड़े गए थे। तो ये जो सारी घटनाएं जो घटी हैं वो उस अवधि को अनुसार घटी हैं जो मैंने गणना के अनुसार दिया। अब शनि वक्री होगा, 27 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे। हाँ। शनि वक्री कुल 138 दिन तक रहेंगे और उसका प्रभाव पूरे देश और दुनिया पर पड़ेगा और बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किन राशियों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, कहाँ पर कैसी घटना घटेगी, देश में क्या क्या होगा, बड़ी चीज़ें क्या होंगी, बदलाव क्या आएंगे, उस पर चर्चा होगी। तो मतलब इसका जो शनि वक्रिय होते हैं तो देश और दुनिया के साथ साथ कुंडलियों पर भी इसका प्रभाव पूरी तरह से पड़ता है। सब जगह पड़ता है। तो देश और दुनिया पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे इसका, मतलब कि अगर देखें सबसे पहले इंडिया की अगर बात करें तो क्या क्या नए चेंजेस जो हैं इंडिया के अंदर शनि वक्रिय के होने के कारण जो होंगे। देखिए, शनि वक्री तो होंगे और जिस काल में होंगे उस समय राहु कुंभ में बैठा होगा, यानी शनि के घर में। राहु कुछ उत्पन्न करवाता है, राहु हमेशा कुछ क्रिएट करवाता है, मैनिफेस्ट करवाता है। तो बहुत अधिक संभावना ये दिखाई पड़ती है कि हमारे देश के सत्ता में कोई बड़ा पलट हो सकता है, कुछ स्तर पे राष्ट्रीय सत्ता में कोई बड़े नेता, कोई बड़े मंत्री का सत्ता पलट जैसा योग दिखाई पड़ता है वहाँ पे। अच्छा, मतलब अचानक से रेजिग्नेशन आना, सबसे पहला जो चेंज होगा वो पॉलिटिक्स में होगा। पॉलिटिक्स में बड़ा चेंज होने का योग दिखाई पड़ता है शनि वक्री होने के बाद, यानी 27 जुलाई के बाद। अच्छा, और कौन कौन से ऐसे, जैसे कि कोई नया जन आंदोलन या ऐसा कुछ हो? महाराष्ट्र के अंदर जन आंदोलन के योग दिखाई पड़ते हैं और साथ में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में भी जन आंदोलन का योग दिखाई पड़ता है। अच्छा, क्या कोई ऐसा योग है जिसमें कोई नया नेता जो है उठ कर आए और कल्पना हम नहीं कर सकते उसकी, कि ऐसा कुछ होगा? हाँ, कल्पना नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, कल्पना तो हो सकती है उसकी। अभिजीत दीपके जो है नेता के रूप में ही हमें दिखाई पड़ने वाले हैं। हालांकि ये तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कहना कि अभिजीत दीपके नेता के रूप में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अभी चुनावों का अगर देखा जाए आसार जैसा होगा कि पंजाब में भाजपा की सरकार आने का संभावना ज़्यादा प्रबल है, उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा का सरकार आने का संभावना ज़्यादा प्रबल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं शनि वक्री में जो घटित होंगी। अच्छा, पंजाब में मतलब बीजेपी आएगी। हाँ, ये जो ज्योतिष है इसके ऊपर से लोगों का विश्वास जो है उठ रहा है और इतने सारे पॉडकास्ट मैंने भी किए हैं और बहुत सारे जो बताते हैं, जो कॉपी की हुई जो भविष्यवाणियाँ हैं मेरी कॉपी करते हैं, आपकी कॉपी करते होंगे। ठीक है, जो है आपकी कॉपी करते होंगे। हाँ। और मैंने देखा है, तो मेरे पास एक दो ऐसे सवाल हैं जिनको हम करेंगे जिससे पता लग सकता है कि कौन जो है एस्ट्रोलॉजर है वो इस चीज़ का ज्ञान रखता है और बाकी ढोंगी है ऐसा। और बाकी ढोंगी है। अच्छा। ये जो टेस्ट है ये मुश्किल से, मुझे नहीं लगता कि आप पास करेंगे या नहीं, लेकिन बाकी जो एस्ट्रोलॉजर है वो तो पास नहीं कर पाए हैं। अच्छा, मतलब और ये इसके ऐसा बारे में पहली आज बार बात- ऑन कैमरा एक बड़ा टेस्ट हाँ। होने जा रहा है, जिसको अगर पास कर जाऊं तो प्रूफ हो जाएगा कि फलाने को आता है, और जो नहीं पास करे तो वो नकली है। ओके, तो आप जो है इंसान को देखकर कुंडली बनाते हैं, मैं आपको कुंडलियां दूंगा, उससे देखकर इंसान बनाना है आपको और बताना है उस व्यक्ति का जो है प्रोफेशन क्या है। अच्छा, और डेट ऑफ बर्थ भी दूंगा आपको इसके साथ। तो मैं आपसे एक दो सवाल ऐसे करूंगा। करिए, लाइए कुंडली ठीक है, तो बनाइए मैंने अपनी, लाइए अपनी कुंडली। मैंने 2-3 कुंडलियां बनाई हैं आज। अच्छा सर, पहली कुंडली है एक ऐसे व्यक्ति की जिसको लगभग लोग हमको जानते दिखा हैं। दे महाराज। ये आप देखिए। अच्छा, वृषभ लग्न की कुंडली है और अच्छा, चंद्रमा 10वें भाव में बैठा हुआ है, 1963 का जन्म है, जिनका सूर्य मंगल बुध की युति बनी हुई है। ये व्यक्ति ना, इसका करियर अभी रुका हुआ है लेकिन पहले चल रहा होगा इसका करियर। और ये किसी फिल्म अभिनेता की कुंडली है। किसकी है ये? बिल्कुल सही कहा है सर आपने, ये गोविंदा जी की कुंडली है। अच्छा। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये फिल्म अभिनेता है। टेंशन मत लीजिए, दोबारा गोविंदा जी को थोड़ा ग्रोथ मिलेगा। चलिए, ये पास करते हैं, अप्रूवल है। तो इसका अप्रूवल है सर, वास्तव में सही बताया आपने, कुंडली देखकर इंसान बना दिया आपने। दूसरी कुंडली मैं आपको देता हूँ। हाँ, दिखाइए। ये है दूसरी कुंडली। अलग अलग फील्ड से अलग अलग इंसानों को इनके तो बहुत आसान है देखना। देखिए क्या है ना कि चतुर्थ भाव में राहु जिस प्रकार से मेष राशि में बैठे हुए हैं, मंगल गुरु शुक्र का युति इनके 7वें भाव में है, और बुधादित्य योग जो है, सूर्य जो कि इनके स्वगृही हैं, और बुधादित्य योग बना हुआ है 8वें भाव में। ये जो लाइन से ये जो 4 घरों में जिस प्रकार से ग्रह बैठे हुए हैं, ये व्यक्ति को रिसर्च माइंडसेट वाला बनाता है, प्रसिद्ध बनाता है। तो ये कोई प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, कोई प्रसिद्ध रिसर्चर व्यक्ति हैं, ये जो काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वाह सर, वास्तव में सही बताया आपने। ये है सोनम वांगचुक की कुंडली, जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चित चल रहे हैं। और इनकी जो मैंने कुंडली उठाई है जी, तो देखते हैं, मैंने सोचा कि देखते हैं
पता लगाते हैं आपने, जी और ये भी बिल्कुल सही है। तीसरी कुंडली, जी। और ये सबसे अलग है। अच्छा, ये एक छोटे से बच्चे की कुंडली है। बच्चा नहीं है ये। देख रहे हैं आप, सिंह राशि में एकदम लग्न भाव में केतु बैठा हुआ है, और राहु कुंभ राशि में, अभी कुंभ राशि में राहु बैठे हाँ। हुए हैं, समय चल रहा है इसका। और बुध के साथ राहु की युति है, और बृहस्पति एकादश भाव में बैठे हुए हैं, वो भी मिथुन राशि में। ये कुंडली बताती है, जैसे कि 9 नंबर की कुंडली है ये, तो ये कुंडली क्या बताती है कि ये किसी क्रिकेटर की कुंडली होनी चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन की कुंडली बन जाती है, और वो भी क्रिकेट के प्रोफेशन में ये व्यक्ति होने चाहिए। ये बिल्कुल सही है। आपने कुंडली से वैभव सूर्यवंशी बना दिया आपने कुंडली से। अच्छा, ये भी वैभव सही है। सूर्यवंशी की कुंडली है ये। हाँ, तो आप जो है इस टेस्ट में पूरी तरह से पास होते हैं। और क्या कह रहे थे कि मतलब पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ आपके पूरे प्लेटफॉर्म पर जो इस टेस्ट में पास होता है? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, अब आगे से भी जब कभी एस्ट्रोलॉजर्स का जब आप पॉडकास्ट करें, तो जनता होता है ना, जनता को भरोसा मिले, हाँ तो इसी प्रकार से टेस्ट लिया करिएगा पहले, ताकि वो टेस्ट में पहले उत्तीर्ण हो जाए, और उत्तीर्ण होने के बाद बाकी की जो बातें हैं, फिर वो बातों के ऊपर ना, क्योंकि जनता को तो कुंडली देखनी नहीं आती, हाँ तो बिल्कुल। जनता फिर उस पर भरोसा कर सके। अन्यथा फिर जब यही बेसिक, जब कुंडली देख के कहते हैं, लोग पूछने जाते हैं हमें कौन सा काम करना चाहिए, जब कुंडली देख के आप ये बता देते हैं कि आप ये वाला काम करते हैं, आपको ये वाला काम करना चाहिए, तो वो व्यक्ति के भविष्य है। लेकिन अगर किसी का वर्तमान कुंडली देख करके ये बता दे कि हाँ आप फलाने काम में हैं, तो फिर कोई बात हुई। हाँ, तब आप सही दिशा दे रहे हैं ना, नहीं तो आप गलत दिशा दे रहे हैं, फिर आप एमी भविष्य के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो आज का मकसद यही था इन कुंडलियों को बनाने का, ताकि लोगों को पता चले कि जो सही चीज़ है हम इसी को प्रमोट करते हैं। अब आगे भी इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, लोगों की कुंडलियों के बारे में, उनकी राशियों के बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे। जो शनि वक्री हो रहे हैं उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर, देश और दुनिया के ऊपर, वो क्या क्या रहेगा। तो अगर हम बात करें अब लोगों के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी वजह से, शनि वक्रीय जो हो रहे हैं, और इससे पहले थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, ये जो वक्रीय शनि है इसका सही अर्थ क्या है? वक्री शनि का मतलब हुआ कि शनि अपने चाल से उल्टी गति से चलने लगते हैं, रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। और रेट्रोग्रेड जब ये प्लैनेट हो जाते हैं, तो उस अवस्था में क्या होता है, 138 दिन तक ये रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो जिस राशि में ये बैठे रहेंगे, उसके विपरीत की राशि का ये फल देने लगेंगे, यानी 6 घर छोड़ करके। तो अगर मीन राशि में भी शनि है, तो ये आपको कन्या राशि में बैठे हुए शनि का फल देने लग जाएंगे। और ये जो फल होगा इसका विभिन्न राशियों के ऊपर बिल्कुल अलग तरीके से, जैसे जो जिस राशियों की जो समस्या आज चल रही है, उसके विपरीत समस्या शुरू हो जाएगी, या विपरीत उसको फल मिलने लगेगा। किसी का कठिन समय है, उसका समय अच्छा हो जाएगा। किसी का अच्छा समय है शनि के कारण, जिसका समय शनि के कारण खराब है, उसका समय ठीक हो जाएगा। जिसका समय शनि के कारण आज अच्छा है, उसका समय थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। अच्छा, मतलब मेरा अगर बुरा समय चल रहा है, तो मुझे मेरी पास की जो राशि है उससे, अगर राजयोग चल रहा है, तो वो मुझे फल मिल जाएगा। नहीं, पास की राशि से नहीं, 6 घर पीछे की राशि 6 घर पीछे की राशि जो है। हाँ, 6 घर पीछे की राशि से, यानी कि जैसे कि अभी 12 में, यानी मीन में शनि बैठे हुए हैं, फल मिलेगा कन्या यानी 6 का। उसी प्रकार से अगर कन्या में कोई बैठा हुआ है, तो उसको मीन का फल मिलेगा। तो इस प्रकार से ये चलता है। तो इस तरह से वो राजयोग मेरे ऊपर आ जाएगा, और मेरा इफेक्ट जो है वो उस राशि पर चला जाएगा, उस राशि के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, शनि के कारण वाला इफेक्ट, सबका इफेक्ट नहीं। बाकी ग्रह थोड़ी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, शनि हो रहा है, तो शनि के ऊपर हम ये चर्चा को लेंगे। अच्छा, तो अगर इसके बारे में थोड़ा आगे अगर बढ़ के हम बात करें, सबसे पहले मेष राशि की अगर बात करें, मेष राशि के ऊपर जो शनि का है इफेक्ट किस तरह का रहेगा, और कौन सी जो राशि है उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा? फिर देखिए, शनि जो है मेष राशि के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, और शनि जैसे ही रेट्रोग्रेड होंगे, तो मेष राशि के ये जो फल देने लग जाएंगे, वो खष्टम भाव का देने लग जाएंगे। तो मेष राशि वालों के जीवन में जो शत्रु का वो सामना कर रहे थे, जो शत्रु से परेशान चल रहे थे, उन शत्रुओं से उनको निजात मिलेगा, शत्रु कम हो जाएंगे उनके। अच्छा, मेष राशि वाले जातकों को फायदा होगा आर्थिक रूप से। लीगल क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे उनको फायदा होगा। मेष राशि वाले थोड़े एग्रेसिव रहने वाले हैं इस बार। रिलेशनशिप उनका रोमांटिक बीतने वाला है। संभावना रोमांटिक संभावना ये दिखाई पड़ता है कि जिनका वैवाहिक संबंध अभी नहीं बना है, उनका विवाह तक जो है डिसीजन फाइनलाइज हो जाए, इस तरीके का भी संभावना बन सकता है। तो जिनका रिलेशनशिप अभी रोमांटिक नहीं है, उनके रिलेशनशिप में अचानक से रोमांस आने वाला है। और साथ में ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा उनके जीवन में बढ़ जाएगी, और उनके जीवन में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी घटित होने वाली हैं। मेष राशि के बार रोमांस ही करेगी, मतलब क्या?
रोमांस ही करेगी मेष राशि अब की बार। मतलब मेष राशि का अमूमन जो समय है ऐसी चीज़ों में ही व्यतीत होता है, वो दिखाई पड़ने वाला है। और साथ में ये तक दिखाई पड़ने वाला है कि मेष राशि वाले जो जातक हैं, हाँ हाँ। बड़े-बड़े मुकामों को हासिल करने के लिए बड़े-बड़े स्टेप लेने वाले हैं। अच्छा। जो चीज़ें उन्होंने पहले नहीं सोची थी कि करने वाले हैं, अचानक से कोई नया डिसीजन लेंगे, कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, उस पर कदम रख देंगे। मतलब मेष राशि के लिए ये जो समय आ रहा है ये बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। जबरदस्त और बड़े-बड़े झंडे गाड़ने का समय है। लव जो लाइफ में भी दिमाग में आ बढ़िया। रहा है ना, जो दिमाग में आ रहा है कर डालिए, सोचना नहीं है और करने का समय है ये। कोई नेगेटिव इफेक्ट इन पे? नेगेटिव इफेक्ट बस यही रहता है कि ज़्यादा उतावला नहीं होना है, समय थोड़ा सा संभाल करके आपको व्यतीत करना है। उतावलेपन से अगर बचे रहेंगे तो सब कुछ होता जाएगा। ठीक है। और क्या सुझाव होगा इनके लिए, या कोई उपाय ऐसे, कोई रेमेडी इनके लिए? मेष राशि वाले जातकों को चाहिए कि रात्रि में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, सूर्य भगवान को जल देना शुरू करें, शंकर जी की पूजा करें, तो उससे उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अच्छा। मेष राशि वाले जो जातक हैं इस अवधि में किसी प्रकार के नए मादक पदार्थ का, किसी नशीले पदार्थ का सेवन करना भी शुरू कर सकते हैं, या चाय भी पीते हो तो ज़्यादा चाय पीने लग जाएंगे, ऐसी भी संभावना बन सकती है। इसके पीछे का क्या रीजन होगा? इसके पीछे का रीज़न है राहु जो है इनका, वो कुंभ राशि में बैठा हुआ है, और शनि चूंकि खष्टम का फल देंगे तो और द्वादश को छोड़ के जा रहे हैं शनि, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है नशे के ऊपर। अगली जो राशि है वृषभ राशि, इनके जीवन में क्या बदलाव आएगा? कोई नौकरी, कोई सक्सेस के, और लव लाइफ में क्या क्या बदलाव आएंगे वक्रीय शनि होने के कारण? देखिए, वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके अगर देखा जाए तो एकादश भाव में शनि बैठे हुए थे मीन राशि में, लेकिन वही इनका जो भाव है वो पंचम का हो जाएगा। पिता के साथ में संबंध अचानक से बढ़िया होने लग जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और पिता से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने वरिष्ठ लोगों का साथ ले, बड़े लोगों से बात करे, बड़े लोगों से चर्चा किया करे, उनके दिए हुए ज्ञान और सुझाव से उनको फायदा होगा। पुराने कॉन्टैक्ट्स को खंगाले, पुराने कॉन्टैक्ट्स से उनको फायदा होगा, उनके शिक्षक गणों से उनको फायदा होगा। कुछ एक चिट चैट जैसे लोग करते हैं ना शाम के समय बैठ करके, अपने पुराने टीचर्स को एक बार कॉल लगा लीजिएगा, एक रेमेडी जैसा रहेगा। टीचर्स को कॉल लगाइए और थोड़ी देर 10-15 मिनट 20 मिनट का बात करिए। बातों से ही कुछ ऐसी बात निकल आएगी, हो सकता है आने वाले भविष्य के लिए बहुत काम आ जाए। इसके साथ में वृषभ राशि वाले जो जातक हैं इनको एक चीज़ और देखने के लिए मुझे मिल रहा है कि अगर लव लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है कि लव लाइफ में इनके भी प्रगाढ़ता आती हुई दिखाई पड़ेगी। प्रगाढ़ता यानी थोड़ी सी घनिष्ठ संबंध इनके दिखाई पड़ेंगे। जैसे अमूमन जिनके नए संबंध बने हैं उन संबंधों में घनिष्ठता आएगी। वृषभ राशि वाले जो जातक हैं इस बार थोड़ा सा घर परिवार से थोड़ा सा कटे कटे से महसूस करेंगे अपने आप को, कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पाएंगे। रिलेशनशिप के मैटर में भी अपने आप को अकेला ही महसूस करेंगे, रिलेशन में होके भी अकेला महसूस कर सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाई पड़ती है। वृषभ राशि वाले जातकों का एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह अफेयर ये सब बनने का भी योग बन सकता है। सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाँ, योग बन सकता है, संभावना है। इस समय वृषभ राशि वाले जातकों को चाहिए कि भगवान शंकर की आराधना करें, शिव पार्वती का पूजन करें, लेकिन मूर्ति घर में रख के नहीं, मंदिर में जाकर के पूजन शिव पार्वती का करना चाहिए। रात के समय माता लक्ष्मी और माता त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, इनके कोई अटके हुए काम जो हैं वो निकलेंगे इस बार? वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके अटके हुए कामों का निकलना संभावित है, क्योंकि वक्री शनि होने के बाद में उनका जो दूसरा घर है कुंडली का वो बलवान होगा, तो वो अटके हुए कामों को निकाल सकता है। क्योंकि धनयोग आदि भी उसमें निर्माण हो रहा है, क्रियाशील होंगी चीजें, ये तो तय है। लेकिन निकलेगा भी तो बड़े जनों के संपर्क आने से, जो वरिष्ठ लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनके संपर्क में आने से निकलेगा। मतलब अकेले उनके बल पे नहीं होगा, बड़े लोगों के बल से होगा। सर, अगली राशि जो है मिथुन राशि। हाँ, मिथुन राशि का आने वाला समय कैसा रहेगा? अगर बात करें वक्रीय शनि होने के कारण जो बदलाव आ रहा है इनकी लाइफ में, क्या क्या आएगा? मिथुन राशि वाले जातकों का पिछले 1 साल से बहुत कठिन समय है, और बहुत सारी कठिनाइयों का वो सामना कर रहे हैं, लीगल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, लोगों से अनावश्यक लड़ाई हो रही है, मन शांत नहीं रह रहा, घर में आने का मन नहीं करता। ये चीज़ों से उनको निजात मिलेगा, सारी चीज़ों से, इन चीज़ों से तो निजात मिलेगा उनको। लेकिन माता को थोड़ा परेशानी हो सकता है, पत्नी के साथ लड़ाई बढ़ सकती है, जो भी लाइफ पार्टनर है उनसे झगड़ा हो सकता है। वो झगड़ा हालांकि होगा क्षणिक, लेकिन वो झगड़ा काफ़ी प्रबल रह सकता है, संभावित है। किसी का डाइवोर्स केस आदि चल रहा हो तो संभावना है कि वो निष्कर्ष पर आ जाए, या किसी के संबंध खराब हो तो हो सकता है डाइवोर्स तक मामला आ जाए। अच्छा। मिथुन राशि वाले जातकों को इस समय नया घर या नई गाड़ी पर निवेश नहीं करना चाहिए, उनके लिए उचित नहीं रहेगा। रेमेडी पर अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनको हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए, और इन तरह के जातकों को अपने तरफ से जितना हो सके किसी ब्राह्मण की गाड़ी में
उनको फ्यूल का दान करना चाहिए, पेट्रोल आदि का, वो बढ़िया रहेगा। अच्छा, हम्म। मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है? फ्यूल? फ्यूल क्या होता है? ईंधन। और इनके चतुर्थ भाव में शनि बैठ रहे हैं। चतुर्थ भाव गाड़ी का, घर का प्रतिनिधित्व करता है। तो दान करने से ईंधन का, ईंधन में तेल है, शनि है, और गाड़ी से संबंध रख रहा है। गाड़ी तो दान करने से रहे लोग आजकल, ईंधन ही कर दें तो उससे उनको लाभ होगा। अच्छा, मतलब ये अलग ही लॉजिक है कि आपको पेट्रोल खरीद कर जो है अरे दान दान, करना है। दान हर कुछ का किया जाता है। आपको पता होगा कि किसी के मरने पर भी दान किया जाता है। तो उसमें तो गद्दा, तकिया, तोशक, चटाई, उसमें तो पलंग, सारी चीजें, पूरे घर का सामान दान किया जाता है। तो ऐसा होता है कि हर चीज के दान करने का एक अलग फल है। तो शनि में तेल का दान हो रहा है और साथ में ये ईंधन है व्हीकल से संबंधित। क्योंकि वाहन दुर्घटना, मैंने क्या बोला, गाड़ी आपको संभल के चलाना है। तो कोई अगर गाड़ी चला रहा है तो पात्र, ब्राह्मण पात्र होते हैं, जो उनको दान करेंगे उसका फल जो है मैनिफेस्ट हो जाता है। तो वहाँ ब्राह्मण को आपने फ्यूल दान किया तो उससे आपको लाभ। हाँ। और आगे की राशि की बात करें तो कर्क राशि के ऊपर वक्रीय शनि का क्या इफेक्ट दिखाई दे रहा है? क्या इनके भी निकले जो अटके हुए काम है निकलेंगे, और लव लाइफ इनकी कैसी रहेगी? कर्क राशि वाले जो जातक है उनका हनुमान जी और माँ भगवती की तरफ भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। थोड़ी सी वो भक्ति और साधना कहीं ना कहीं खंडित होती हुई दिखाई पड़ सकती है। कर्क राशि वाले जातक के लग्न में बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहने वाले हैं और बड़े बड़े झंडे ये भी गाड़ेंगे। लेकिन चूंकि शनि जैसे ही वक्री होंगे, तो शनि वक्री होते ही इनके तीसरे भाव को बलवान कर देंगे। तो उसके कारण इनके भाई से इनको लाभ होगा, बिजनेस पार्टनर से इनको लाभ होगा, दोस्तों से भी फायदा होगा, नए दोस्त बनेंगे। और अगर लीगल फील्ड में काम करने वाले और पॉलिटिक्स में काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले दोस्त हैं तो उनसे ज़्यादा इनको लाभ प्राप्त होगा। अगर रेमेडी के लिए देखा जाए तो खास तौर पर अगर ये बृहस्पतिवार का केवल व्रत रखना स्टार्ट कर दें, वही इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और इनकी शादी वादी? अगर लव लाइफ को लेकर के देखा जाए इनके, तो शनि वक्री होने के बाद भी चूंकि अपने मित्रवत घर का फल देंगे, तो इनके चतुर्थ भाव में तुला राशि बैठा हुआ है। शनि के कारण, शनि के ही प्रभाव से अगर अपने पत्नी के नाम से, अपनी प्रेमिका के नाम से, अपनी महिला मित्र के नाम से कोई व्यापार शुरू करते हैं या अपनी माँ के नाम से कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उनको लाभ प्राप्त होगा। कोई भी काम करे तो उसमें किसी तरीके से उनको इन्वॉल्व करें, माँ को, प्रेमिका को या पत्नी को किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व कर दे काम में, आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। औरतें, महिलाएं जो ये काम कर रही हैं, किसी तरह का व्यापार में है, कुछ में है, तो उसमें वहाँ पति का सहयोग ले लें थोड़ा सा, तो उससे उनको लाभ प्राप्त होगा। संबंध खराब चल रहा था, वो संबंध अच्छा रहेगा, इस बार प्रगाढ़ता आएगी। मिलकर के कुछ प्रोडक्टिव काम करने वाले हैं आप लोग, कपल्स मिलकर के काम करेंगे कुछ बढ़िया। अच्छा, अगली राशि है सिंह राशि। उनकी लाइफ में क्या कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई संकट आएगा नया? सिंह राशि वाले जातकों को अचानक से धन लाभ होगा, कोई नया आय का सोर्स बनेगा। जॉब है तो प्रमोशन होने का योग है। अगर प्रमोशन के लिए बात करनी है तो ये बड़ा सही समय है, अपना अर्जी लगाइए, अपनी पर्ची रखिए कि हमें प्रमोशन चाहिए। इनकम इंक्रीज होने का योग है, सैलरी कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ इनका दिखाई पड़ सकता है। और भाई बंधु के साथ में अगर मिल बांट के काम करते हैं तो उससे भी उनको फायदा होगा। और वहीं अगर बृहस्पति का असर देखा जाए इनकी कुंडली के ऊपर, तो पेट संबंधित कहीं ना कहीं कुछ इनको समस्या, लीवर संबंधित कोई दिक्कत होने का योग है। ऐसे में खान पान का संयम इनको बरतना चाहिए। रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो दोनों व्यक्ति मिल करके, मतलब दोनों पार्टनर्स, लव पार्टनर्स मिल करके किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करेंगे या धार्मिक यात्रा पर जाएं या मिल करके दान करें, पुण्य करें, इस प्रकार का योग दिखाई पड़ता है। अच्छा, अगली राशि कन्या राशि के बारे में कैसे, जो इनका फ्यूचर है वो कैसा रहेगा वक्रीय शनि के बाद? अचानक न्याय प्रिय बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कोई अगल बगल की लड़ाई चल रही हो तो उसमें उनको बुलाया जाएगा मध्यस्थता करने के लिए। और अपने आप में इनका जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। लेकिन कभी भी गलत नहीं बीच में बर्दाश्त करेंगे। मतलब पहले जो गलत टॉलरेट कर लेते थे, इस बार वो बड़ा रिबेल हो जाएंगे, उस चीज़ के लिए लड़ उठेंगे, उस चीज़ के लिए दलीलें देंगे, तर्क देंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके जीवन में देखने के लिए अचानक मिलेगी हमें। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इनके सप्तम भाव में बैठे हुए शनि महाराज, वो लग्न भाव का फल देने वाले हैं। उसके कारण जो संबंध की कटुता चल रही थी, खराब संबंध जो घर में चल रहा था, वो संबंध ठीक होगा। घर में परिवार के साथ में समय व्यतीत करते हुए भी दिखाई पड़ने वाले हैं। अच्छा जी। और शादी इनकी होगी जो जिनकी नहीं हुई है, और लव मैरिज वगैरह कुछ इनके बारे में क्या कुछ है? लव लाइफ में प्रगाढ़ता आने का योग है। विवाह अगर अटक रहा था तो विवाह होने का योग है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि का भविष्य कैसा रहेगा वक्रीय शनि होने के बाद? उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? कोई अगर पहले से जमीन विवाद चल रहा था तो आपके पक्ष में वो जमीन नहीं आएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। निकल जाएगा ऊपर। हाँ।
कोई प्रॉपर्टी अगर आपके हाथ में लगनी थी, वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल सकती है, सहयोग है। अगर लग रहा है कि अभी कोई बात करने वाले हैं घर परिवार में बंटवारे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, तो अभी रुकना है। अच्छा। साथ में इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से देखा जाए तो लोहा लक्कड़ वाली चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें, आपको फ़ायदा तब होगा। ये जो व्यक्ति हैं, ये अभी अगर शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार से निवेश करते हैं या बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका हेल्प कर देते हैं, उससे उनको फ़ायदा होगा। सरकार से लाभ होगा, सरकार से अचानक लाभ होगा, इस प्रकार का योग दिखाई पड़ता है। और अमूमन देखा जाए तो घर परिवार से थोड़ा दूरी बना के रहने वाले हैं इस बार। घर परिवार में अपने आप को कंफर्टेबल ना पा करके ज़्यादा पर्यटन आदि के ऊपर निकल सकते हैं, ऐसा भी योग दिखाई पड़ सकता है। अच्छा, लव लाइफ में क्या है? ठीक है, और इनके लिए फिर क्या, इतना अगर बुरी चीज़ें इनके साथ हो रही है तो क्या रेमेडी इनके लिए होगी? इनके लिए अगर उपायों का देखा जाए तो तुला राशि वाले जो जातक हैं वो दही से शरबत बना करके, दही और चीनी मिला करके मीठी लस्सी जैसा कुछ बना करके मंदिर में सेवा दें, उससे उनको लाभ होगा। शुक्रवार ये उपाय करना है। और साथ में अगर देखा जाए तो जो तुला राशि के जातक हैं, इनको अपने वजन को तौलवा करके अनाज का दान, चाहे सरसों के तेल का दान, किसी मंदिर में किसी भंडारे वाले जगह पे करवा देना है। तुला दान जिसको कहते हैं, वो करवाने से इनको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अगली राशि जो है वृश्चिक राशि के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? वक्री शनि होने के बाद क्या इनकी अपॉर्चुनिटी वगैरह क्या कुछ मिलेगा इनको? वक्री शनि होने के बाद जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, ये दिखाई पड़ेगा कि जो स्ट्रगल इनके जीवन में चल रहा था, जो भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा था, बार बार इनका भाग्य जो है ना, होते हुए काम बिल्कुल होने को काम पहुंच जाए और वहीं पे काम अटक जाए, तो वो वाली चीज़ इस बार खत्म होगी। इस बार जो काम वही अटक रहा था बार बार, वो काम बन जाएगा आपका। और अगर ये देखा जाए कि अचानक आपको हनुमान जी का भक्ति करने का मन करेगा, अचानक माँ भगवती की भक्ति करने का मन करेगा, यानी कहीं ना कहीं देवी की जो शक्तियां हैं वो आपको अपने तरफ आकर्षित करते हुए दिखाई पड़ेंगे। समाज में अपने आप के अट्रैक्शन लेवल में कुछ नया बदलाव महसूस करेंगे। ऐसा महसूस होगा कि आपका जो छवि है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता जा रहा है। अच्छा, इस संदर्भ में ये भी दिखाई पड़ता है कि आपकी पत्नी का या आपके लाइफ पार्टनर का अभी धर्म में और भक्ति में ज़्यादा मन करेगा। उनको विष्णु भगवान से संबंधित जो देवी देवता होते हैं, चाहे राधा रानी का, चाहे भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का, की भक्ति करने का ज़्यादा उनका मन करेगा। यानी आपके लाइफ पार्टनर का, आप शक्ति की तरफ, आप हनुमान जी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो कहीं ना कहीं विष्णु जी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, ठीक है। अगली राशि जो है धनु राशि, उनका कैसा रहेगा भविष्य? धनु राशि वाले जो जातक हैं, इनके जीवन में जो घर का और गाड़ी का योग नहीं बन पा रहा था, वो योग बनता हुआ दिखाई पड़ता है। इस वक्री शनि होने पर उनके घर में कोई नया वाहन, कोई नई गाड़ी आती हुई दिखाई हमें पड़ सकती है। अचानक से प्लान बन जाएगा कि चलो एक नई गाड़ी लेके आते हैं, या घर लेने का फैसला जो मन में चल रहा था वो अचानक से कोई घर पसंद आ जाएगा, उसके लिए पैसे की व्यवस्था भी अपने आप बनने लग जाएगी। अच्छा, इसके साथ में अगर देखा जाए तो चूंकि शनि महाराज यहाँ वक्री हो रहे हैं, यहाँ पर जो लाइफ के डे टू डे उनके चैलेंजेस थे वो कहीं ना कहीं समाप्त होते हुए दिखाई पड़ते हैं। राजा से, मतलब कहते हैं पॉलिटिशियन से, उनको कोई ना कोई फायदा हो सकता है। पॉलिटिशियन से दोस्ती करने की सलाह देता हूँ। टेंडर संबंधित कोई काम कर सकते हैं तो उसके लिए भी उनको सलाह देता हूँ, उससे भी उनको फायदा है। अच्छा, लव लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ का अगर देखा जाए तो लव लाइफ में जो चैलेंजेस चल रहे थे वो चैलेंजेस अब खत्म होंगे, जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो लड़ाइयाँ अब खत्म होंगी। अभी लव लाइफ 138 दिनों तक प्रगाढ़ दिखाई पड़ता है। अगर कोई छोड़ के चला गया है तो वापस वो सोचने लग जाएगा कि हमें वापस आना है। अच्छा, और मकर राशि के ऊपर शनि का क्या इफेक्ट रहेगा? जो मकर राशि वाले जातक है, अगर इसको बारीकी से देखा जाए तो इनके भाई के साथ जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बिजनेस पार्टनर के साथ जो कलेश चल रहा था, वो कलेश खत्म होगा। दोस्ती प्रगाढ़ होगी, वापस से जो पुराने दोस्त हैं वो फिर से हो सकता है बातचीत में आ जाए। पुरानी कोई दोस्ती जो रही हो वो वापस से प्रगाढ़ होती हुई दिखाई पड़ सकती है। दोस्तों से इनको अब लाभ भी होगा। जो दोस्त नुकसान पहुंचा रहे थे, जो दोस्त क्षति पहुंचा रहे थे, उनसे इनको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का योग इसमें दिखाई पड़ सकता है। यात्रा बढ़ेगा, विदेश यात्रा का योग है, विदेश यात्रा का योग है। बाहर जा सकते हैं, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे पर्यटन के लिए, चाहे काम के लिए। लंबी लंबी यात्राएं करते हुए इस बार ये दिखाई पड़ने वाले हैं। इस 138 दिन इनका जो समय है थोड़ा भाग दौड़ से बीतेगा, घर से थोड़ा दूर बीतने वाला है। मतलब घर का माहौल और जो प्यार, लव लाइफ से थोड़ा दूरी बनाएंगे? नहीं, इनका जो लव लाइफ है, घर का माहौल है, वो शांत ही रहेगा, ज़्यादा क्लेश नहीं मचेगा। और जो लव लाइफ खराब चल रही थी वो वापस ठीक ही रहने वाली है। कुंभ राशि पर क्या इफेक्ट बढ़ रहा है वक्री शनि होने के कारण शनि का? देखिए, चूंकि शनि महाराज जो है कुंभ राशि में, कुंभ राशि उनका मूल त्रिकोण है,
तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। कुंभ राशि वाले जातकों को पैसा प्राप्त होगा, फायदा होगा, जो काम इनका नहीं बन रहा था वो काम बनेगा, तो कहीं ना कहीं से लाभ है इनको, कुंभ राशि वाले जातकों को। इसके साथ ही जो डिसीजन पहले या नहीं लिए थे, शादी का डिसीजन हो चाहे करियर में बड़ा डिसीजन लेना हो, ये डिसीजन लेने का बड़ा सही समय है। कोई नया बिजनेस ओपन करना चाहते थे उसके लिए ये समय ठीक है। अच्छा, मीन राशि के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मीन राशि वाले जो जातक हैं, इनके लग्न से ही शनि निकलेगा, तो पहले जो रोग से परेशान चल रहे थे, जो आपको कष्ट था शारीरिक, उस कष्टों से निजात मिलेगा। हड्डियां आपकी मजबूत होंगी, मतलब हड्डी से संबंधित जो रोग चल रहे थे उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। शरीर में स्फूर्ति आएगी, शरीर पावरफुल महसूस करेंगे। और पत्नी के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में जो झगड़े होंगे वो झगड़े शांत होंगे। संबंध आपके बन सकते हैं, जैसे कोई सिंगल हो, उनकी गर्लफ्रेंड ना हो, बॉयफ्रेंड ना हो, तो उनका संबंध नया स्थापित हो सकता है। किसी प्रकार से ये दिखाई पड़ सकता है कि विवाह का संबंध रुका हुआ है, बहुत दिन से शादी का बातचीत नहीं हुआ है, तो शादी की भी बातचीत घर में उठ सकती है। संभावना है कि कोई लड़का भी पसंद आ जाए इसी अवधि में। विवाह होने का योग है, विवाह कारक योग भी ये बना रहा है। सर, कुछ उपायों की अगर बात करें, शनि के ही हम उपाय ले लेते हैं। वक्रीय शनि होने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, और कुछ ऐसे उपाय जो हमारी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको सुधारे। तो सबसे पहले ये उपाय लेंगे, अगर मान लो किसी को इंस्टेंट पैसा चाहिए या किसी को करोड़पति अगर बनना हो, तो क्या उपाय कर सकता है? अगर करोड़ों की संपत्ति चाहिए और बहुत जल्दी चुटकी बजाते चाहिए ना, तो एक बहुत ब्रह्मास्त्र उपाय बता रहा हूँ। करना क्या है कि एक 500 रुपए का नोट लेना है, उस नोट को नमक वाले पानी में डुबाना है, डुबा करके निकाल करके मंगलवार को कड़कती धूप में सुखाना है। सूखने के बाद हरे रंग की कलम से उस नोट के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि आपको जितना पैसा चाहिए, आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपको करोड़ों की संपत्ति चाहिए, तो उस पर लिखिए कि आपको संपत्ति चाहिए और कब तक चाहिए, तो 6 महीने के भीतर चाहिए। तो वो लिखिए, जो एक्सेस में हो उतना ही लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आप आज 10 लाख कमाते हैं, आप कहेंगे कि हमें 10 करोड़, उतना नहीं। आप एक्सेसिबल संपत्ति लिखिए अपनी कि हाँ, हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, आज मेरे पास 50 लाख आ रहे हैं, लेकिन हमें दुगना करना है और 6 महीने में दुगना करना है। आप लिखिए नोट के ऊपर, और लिख करके क्या करना है कि आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उसको मोड़ना है, उस नोट को, और उस नोट को वहां पर रख देना है। अच्छा। और उस नोट को रखने के बाद में आपको उस नोट के ऊपर थोड़ी सी हल्दी का छिड़काव कर देना है, और प्रत्येक बृहस्पतिवार थोड़ी सी हल्दी उस नोट के ऊपर छिड़का करिए। वो चीज इतनी जबरदस्त मैनिफेस्ट होगी, इतनी जबरदस्त निकल के आएगी कि 6 महीने होते 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 जो अमाउंट आपने लिखा था उस नोट के ऊपर, वो आपके पास रियल में आने लग जाएगा। अच्छा, ऐसे ही अगर किसी के ऊपर कर्जा हो तो कैसे उतरेगा, वो क्या उपाय करें? कर्जा जितना भी है, लोन ले रखा है, सारा कुछ एकदम क्लीन हो जाए। एक तो मेरा बड़ा वायरल उपाय है, कर्जा को अगर मुक्त करना चाहते हैं तो घर में तुलसी माता सबके होती हैं। तुलसी माता के ऊपर आप उनके जड़ के पास में थोड़ा सा जल गिराइए, और जल गिरा करके उनके जड़ के पास की मिट्टी को अपने अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से हल्का सा उठाइए और माथे पर लगाइए और नाभि पर लगाइए, और प्रतिदिन ऐसा करिए। जब आप मिट्टी माथे पे तिलक लगा रहे हो तो आपको केवल कहना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तोम नमस्तुते, कह के उनको प्रणाम करिए। ध्यान रहे, मंगलवार, रविवार और एकादशी को ये काम नहीं करेंगे, बाकी दिन आप ये लगातार करेंगे, और 1 साल तक आप लगातार करते रहेंगे। कितना भी बड़ा कर्जा जीवन में आ गया हो, आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि कोई कर्जा आपके सामने टिकेगा नहीं। अगर किसी के बिजनेस को अगर बड़ा बनाना है, या किसी की दुकान के ऊपर इतने ग्राहक आ जाएं कि वो लाइन ही ना टूटे, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? किसी दुकान में अगर ग्राहकों की लाइन अगर आपको लगानी हो, तो आपको करना क्या चाहिए कि हर दुकान के जो लॉकर वाला पार्ट होता है, जहां पर गले में जहां पैसा डालते हैं, वहां पर धन आकर्षण कटोरी रखनी चाहिए। धन आकर्षण करने वाली कटोरी मैं आपको बनाना सिखाता हूं। आपको करना है कि एक शीशे की कटोरी लेनी है, कांच की कटोरी के अंदर आपको चीनी भरना है, उसके अंदर 5 लौंग डालने हैं, 5 आपको इलायची डालनी है, और काली हल्दी आती है, काली हल्दी को 5 टुकड़े में लोहे की पुरानी चाकू से काट करके उसमें डालना है। और ध्यान रहे कि एक जानवर आता है जंगल में, उस जानवर को कहते हैं हम जंगली सुअर। अगर जंगली सुअर का आपको नाखून मिल जाए, कोई फॉरेस्टर से या कहीं से व्यवस्था हो जाए, तो जंगली सुअर का नाखून का व्यवस्था करके धन आकर्षण कटोरी में डाल देना है। अच्छा। और लेकर के उसको आपको अपने गले में रखना है, लेकिन मेक श्योर उस नाखून को जिस तरीके से लिया गया हो, किसी जानवर के साथ हिंसा ना हुई हो, हिंसा करके नहीं, वो नाखून व्यवस्था करके आपको उसमें डालना है और गले में आपको उसको अपने रखना है। आप देखेंगे कि आपके पास कस्टमर्स की लाइन लगेगी। ये बड़ा गुप्त उपाय है। अपने दुकान में कस्टमर्स का लाइन लगाने के लिए एक और बड़ा ही गुप्त उपाय आपको मैं बताता हूं। आपको सोने से, स्वर्ण से आपको छोटा सा सिंह यानी शेर की आकृति बनानी है। वो शेर का जो मुख है वो खुला हुआ होना चाहिए। उस खुले हुए मुख के अंदर
आपको पान पत्ता सुखा करके धूप में, पान का पत्ता सुखा करके धूप में, और साथ में लौंग और साथ में इलायची के बीज सब ले करके एक लाल रंग का जो कलावा धागा हम हाथ में बांधते हैं, उससे उस पान के पत्ते को मोड़ लेना है, लपेट लेना है, और उस शेर के मुख में वो जो छोटा सा यंत्र आपने तैयार किया उसको शेर के मुख में डाल करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको रख देना है। अच्छा। आप देखेंगे कि आपके पास बहुत तेजी से भार भर के संपत्ति आने लग जाएगी। अच्छा। उसी प्रकार से गल्ले पर अगर आप खूब सारे लोगों का लाइन और अपना धन आकर्षित अपने जीवन में करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो आपका कार्यस्थल है उस कार्यस्थल के उत्तर वाली जो दीवार होगी, उत्तर वाली दीवार के पास में एक छोटा सा रैक लगवाइए। उस रैक के ऊपर 2 सूंड ऊपर वाले हाथी का जोड़ा रखिए और 2 हाथी के जोड़े के बीच में आपको किसी कांच के जार के अंदर खट्टा आम का या नींबू का अचार डालना है और वहां पर उसको रख देना है। उससे अचार निकाल के खाना नहीं है, वहां वो अचार रखे रहना है। कुबेर का आकर्षण आपके घर में होने लग जाएगा, आपके कार्य क्षेत्र में होने लग जाएगा। सूंड ऊपर वाली जो हाथी है उसको कार्य क्षेत्र में ही लगाएं, घर के अंदर ये उपाय नहीं करना है। घर में करने के लिए वही जो सूंड ऊपर वाली हाथी है उसका सूंड नीचे होगा, बीच में अचार रखा होगा, घर के अंदर भी धन और समृद्धि और कुबेर की कृपा साक्षात प्राप्त होने लग जाएगी। सो अभी आपने रिसेंटली मर्सिडीज गाड़ी ली है, अगर किसी को गाड़ी लेनी है तो क्या उपाय करेंगे? अगर वाहन शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, मनचाहा गाड़ी प्राप्त करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कार चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक आपको बड़ा ही क्विक उपाय बताता हूं। इसका संबंध सीधा किससे होता है? मंगल से होता है और शनि से होता है। आपको करना क्या चाहिए कि मंगलवार की रात को एक मिट्टी की कटोरी में, जो मिट्टी का बना हुआ कटोरी होता है चीनी मिट्टी का, उस कटोरी के अंदर आपको दूध डालना है, उसमें आपको शक्कर डालना है, उसमें आपको शहद डालना है और साथ में 5 सुपारी डालनी है और 1 सुपारी अलग से लेकर के उसके ऊपर 5 बार कलावा धागा लपेट लेना है और शनिवार की रात के समय आपको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के वो कटोरी से अर्घ दे देना है। यानी धीरे धीरे पीपल की जड़ में वो दूध वाली कटोरी का अर्घ वहां पे डाल देना है और एक सरसों के तेल का दिया वहां जला देना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में 6 महीने के भीतर वो गाड़ी आएगी जो आपने डिजायर किया था, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लाइफ में, ये चीज सच में होने लग जाएगा। अगर किसी का घर नहीं है, मकान नहीं है, तो अगर जल्दी से जल्दी उसका मकान बन जाए, इसके लिए क्या उपाय हुआ? अगर किसी को मनचाहा मकान बनाना है तो बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उसके नीचे, जो उसके नीचे की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को लेकर के उसको आपको गाय के दूध में, कच्चे गाय के दूध में सानना है, मिलाना है और थोड़ी सी हल्दी उसमें डालनी है और वो डाल करके आपको एक छोटे से घर का निर्माण करना है उस बेल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी से। वो जो घर आपने तैयार किया है उस घर को किसी पवित्र नदी में, चाहे गंगा, चाहे यमुना, नर्मदा, सरस्वती, गंगा, यमुना, चाहे गोदावरी, ऐसे कोई पवित्र नदी में जाकर के आपको उसे विसर्जित कर देना है, पानी में उस घर को बहा देना है। उस घर को आपने विसर्जित किया, अपने हाथ से आपने एक प्रकार से घर का दान देवता को कर दिया। आप देखेंगे बहुत शीघ्र जो मनचाहा मकान आप चाहते थे वो मनचाहा मकान आपके जीवन में आने लग जाएगा। अच्छा, और अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो सरकारी जॉब के लिए या नौकरी के लिए क्या उपाय हुआ? सरकारी नौकरी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इत्र और थोड़ी सी हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि आप हल्दी के चूर्ण के अंदर आप थोड़ा सा इत्र डालिए और उस इत्र और हल्दी के चूर्ण को लेकर के माता भगवती के मंदिर में चले जाइए और भगवती माँ को हल्दी और इत्र का जो मिश्रण है थोड़ा सा जल उसमें मिला करके उनके पैर के अंगूठे के ऊपर उससे तिलक करिए और वही तिलक जो आपने उनको अंगूठे पे किया है उस तिलक से थोड़ा सा तिलक पोंछ करके अपने साथ अपने घर पे लेकर के आ जाइए और उसे चंदन के घोल के अंदर डाल करके एक ज्यादा मात्रा में तिलक तैयार करिए। उसी तिलक को आप अपने माथे पर लगा करके जिस भी सरकारी जॉब को आप प्राप्त करना चाहते हो वहां पे जाइए। अगला व्यक्ति डिनाई नहीं कर पाएगा, चाहे आप परीक्षा देने जा रहे हो तो भी उस तिलक को लगा करके परीक्षा देने जाइए, वो सरकारी परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे। और अगर शुक्र ग्रह के थोड़े से उपाय लें, जो लग्जरी लाइफस्टाइल जो है या हमारी लव लाइफ जो है उसको सही करते हैं, महिला को आकर्षित करना है। अगर अपने जीवन में महिलाओं को आकर्षित करना चाहते हैं, प्रेम आकर्षित करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रेम आकर्षण इत्र बनाने सिखाता हूं। आपको शुद्ध फूलों से बना हुआ इत्र लेना है, माता के मंदिर में वो इत्र को लेकर के जाना है। आपको मंत्र बोलना है, ओम नमो सर्वमोहिने सर्वमोहाय कुरु कुरु स्वाहा।
इस प्रकार से आपको 108 बार उस इत्र को अपने हाथ में लेकर के ये मंत्र का चैंट करना है, उस इत्र को देखते हुए माँ भगवती के चरण में उस इत्र को टच करवा करके, स्पर्श करवा करके अपने साथ लेकर के आना है। उस इत्र को जब आप लगा करके कहीं भी जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे कि महिलाएं तो क्या, हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा। आपका अगर बॉस है, आपका कार्य क्षेत्र है, जहां पर आपका काम नहीं भी बन रहा था, आपका काम भी बनने लग जाएगा। यानी आप अपने जीवन में जो प्रेम खोज रहे थे, खोया हुआ प्यार खोज रहे थे, वो प्यार आपको अचानक से मिलने लग जाएगा। महिलाओं में बड़े पॉपुलर व्यक्ति बन जाएंगे। सर अगर हमारे बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं और शत्रुओं को घुटनों पे लाना है, शत्रु नाश के लिए कोई उपाय? जब आप अपने शत्रु को सामने फेस टू फेस होने जा रहे हैं, तो आपको अपने मुख के अंदर 9 काली मिर्च रखनी है और शत्रु के सामने आपको चले जाना है। 9 काली मिर्च को सिद्ध कैसे करेंगे मुख में रखने से पहले, वो मैं आपको सिखाता हूँ। आपको काली मिर्च का एक ढेर लेना है, उसको लेना है मिट्टी की कटोरी में। मिट्टी की कटोरी लीजिए, उसको काली मिर्च से भर लीजिए और उसको भरने के बाद में उसमें गाय का कच्चा दूध 2-4 बूंद डाल दीजिए उस कटोरी के अंदर में, और थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल करके, और पूरे जो मिर्च का घोल है, पूरा जो मिर्च का मिश्रण है, उसका एक मिश्रित कर दीजिए। उसको मिश्रित करने के बाद आपको जगदम्बा काली का ध्यान करना है। ओम क्लिंग काली के नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको उसे बिल्कुल ध्यान से देखना है उस कटोरी को। उस कटोरी में से आपको 9 काली मिर्च उठानी है और अपने मुख के अंदर उसको रख लेना है। अपने मुख में रखे हुए काली मिर्च के साथ में शत्रु के सामने कन्फ्रंट कीजिए। चाहे केस लड़ने जा रहे हो, चाहे उससे वाद विवाद करना हो, चाहे किसी के सामने उसको लज्जित करना हो, कैसे भी आप उस शत्रु के सामने जाइए। शत्रु तो आपका बाल नहीं बांका कर पाएगा, शत्रु परास्त हो जाएगा, ये भी निश्चित मैं लिख के देता हूँ। और अगर किसी की अधूरी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो मनोकामना जो है वो पूरी हो जाए, इसके लिए क्या उपाय करें? साधारण है, माता तुलसी के सामने खड़े हो जाइए, हाथ में बांधने वाला कलावा धागा लीजिए, उसको हल्दी के लेप में रंग दीजिए। हल्दी के लेप में रंगने के बाद तुलसी माता के चारों तरफ 5 बार वो कलावा धागा लपेटिए और एक गांठ बांध दीजिए। गांठ बांध के कहिए, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते मम मनोकामना पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। और मनोकामना अपनी कहिए और एक और गांठ बांध दीजिए। भगवती को प्रणाम करिए, जगदम्बा को प्रणाम करिए, उनके जड़ की मिट्टी को माथे और नाभि पर लगाइए और पीठ के निचले भाग पर जहां मूलाधार होता है वहां लगा करके आप आ जाइए। बहुत शीघ्र भगवती आपका मनोकामना पूर्ण कर देंगी। अच्छा, अगर अपना जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग करना है, कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे पास भी ना आए, इसके लिए क्या सात्विक उपाय हम कर सकते हैं? सात्विक उपाय अगर करना हो तो रात्रि में 12 बजे आपको ये उपाय करना है। 12 बजे के आसपास, यानी 11 से 1 के बीच में आपको ये उपाय करना है। आपको एक घी का दीपक जला करके और हाथ में थोड़ा सा सरसों लेना है और काल भैरव का ध्यान करके अपने चारों तरफ से उस सरसों को वार करके 3 बार और सभी दिशाओं में थोड़ा थोड़ा फेंक देना है, दशों दिशा में, काल भैरव का ध्यान करके। उसके बाद उस दीपक को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अक्षत, जो पूजा का कच्चा चावल होता है, वो दीपक के पास रखें। आसन पर बैठ करके जगदम्बा का ध्यान करके आप दुर्गा कवच पढ़ लें या सुन लें संस्कृत में। अगर आप ये करना शुरू करते हैं लगातार 3 महीने तक, आपकी ऑरा इतनी ज्यादा प्रबल और इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि जिस भी कमरे में आप प्रवेश करेंगे उस कमरे में आपके अलावा कुछ और किसी को दिखाई नहीं देगा। सर पैसा जो है खिंचता रहे, आता रहे, इसके लिए क्या उपाय हम करेंगे? सबसे पहले तो पैसा देने के समय जो लोग गलती करते हैं उसके कारण उनके हाथ से पैसा चला जाता है। अक्सर लोग किसी को पैसा देते हैं, पॉकेट से पैसा निकाला, कैसे भी दे दिया, ऐसे पकड़ा दिया लोगों को, गलत है। उससे पैसा आपके हाथ से चला जाएगा। ऐसे मोड़ के पकड़ा दिया, गलत है। देखिए, पैसे को देना कैसे है किसी को, जब देना है कि पैसा आपके पास घूम के आता रहे, तो पैसे को अपनी तरफ मोड़िए, इस तरह से अपनी तरफ मोड़िए और मोड़ करके ऐसे पकड़ के पैसा देना चाहिए। तब पैसा आपके पास वापस आता रहेगा, यानी घूम के बार बार पैसा आपके पास आएगा। यहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है वही। अगर आप ऐसे दे देंगे तो पैसा तो आपका गया और फिर बर्नआउट ही होता जाएगा। तो ये एक तरीका होता है। कभी किसी को कर्ज देना हो तो कर्ज देने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन कभी ना चुने। कर्ज लेना हो तो भी मंगलवार और शनिवार को कर्ज ना लेना है ना देना है। शुक्रवार लेन देन के लिए ठीक है। और अगर अपना पुराना कर्जा चुकाना है तो मंगलवार सबसे बढ़िया है। किसी को सैलरी देनी है, किसी का बचा हुआ पैसा, बकाया पैसा किसी को देना है, तो भी मंगलवार सबसे बढ़िया दिन होता है। मंगलवार को ये काम जो कर लेगा व्यक्ति, जो कर्जा देने का, कर्जा चुकाने का, क्रेडिट कार्ड बिल भरने का आदत मंगलवार को जो डाल लेता है, उसके ऊपर कर्जे का भी लोड नहीं पड़ता, पैसे का अंबार आता रहता है। अच्छा, ये जो हरी हरी पत्तियां हैं ये हमारे पास इतनी हो कि जैसे ऐसे पैसा आए कि जैसे बरस रहा है, जैसे बारिश होती है उस तरह से पैसा बरसे, इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम?
अगर बारिश के जैसा पैसा अपने जीवन में चाहते हैं तो उपाय के तौर पर आप जो प्रतिदिन रोटी बनाते हैं, एक रोटी जो पहली रोटी होती है वो तो गौ के लिए निकालिए, जो दूसरी रोटी होती है उस रोटी के ऊपर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाइए और उस स्वास्तिक के ऊपर आपको इत्र से, जो रिद्धि सिद्धि के लिए जो आप 2 लाइनें ऐसे खींचते हैं, तो उससे आप क्या करेंगे कि शहद से आपको 4 लकीरें स्वास्तिक के अगल बगल खींचनी है और आपको 5 लौंग उस स्वास्तिक के ऊपर रखना है, 5 इलायची उस स्वास्तिक के ऊपर रखना है और घर के छत के ऊपर वो स्वास्तिक बना हुआ रोटी को जाकर के रख देना है। कोई भी बाहरी जीव जंतु उसको खा जाए ये सुनिश्चित करना है। उसको हर शुक्रवार को ये उपाय करना आपको शुरू करना है, ये हर शुक्रवार को करना है, चाहे किसी शुक्रवार से शुरू करके अगले शुक्रवार तक ये उपाय करना है। आर्थिक संकट जो जीवन में चल रहा था वो खत्म होने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसा बरसे तो उसके लिए उसका समाधान दान से है। आपको करना क्या है कि अपने महीने भर की सैलरी का 11% कर लेना है। 11% आपको अलग करके और आपको एक बड़ा सा तिल का बना हुआ, सफेद तिल और गुड़ से बना हुआ लड्डू हो, उसके अंदर एक कंपार्टमेंट बनाइए और कागज, लाल रंग के कागज में पैसे को लपेटिए, जो 11% पैसा है उसको लपेट करके और उस लड्डू में छुपा दीजिए। किसी महीने की एकादशी को, चाहे तो आप महीने की पंचमी तिथि को जाकर के भगवान नारायण के मंदिर में, चाहे भगवान राम जी के मंदिर में चुपचाप वो उनके चरण में रख के आ जाइए। गुप्त रूप से, किसी को बताना नहीं है कि उसमें पैसा है, वो रख के आ जाइए। पंडित जी, सुनिश्चित ये रहे कि हाँ उस मंदिर में जो सेवादार हो वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुल के व्यक्ति हो, या आपके पुरोहित से हो तो आप पुराने जानते होंगे ब्राह्मण है कि नहीं, वो ब्राह्मण वर्ण के भी होने चाहिए। सुनिश्चित यह रहे कि वही उस जो दान किया हुआ लड्डू है उसको वही लेके जाएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो आर्थिक संकट चल रहा था वो समाप्त होने लग जाएगा। बड़ा ही सटीक उपाय है, इसको करना चाहिए। अगर संकट है तो महीने भर के सैलरी का 11% खाली करके निकाल के गुप्त दान कराइए आप। अच्छा, ये जो पैसा है अगर मैं इसको दूर भी कर दूं लेकिन फिर भी मेरे पास आ जाए, कोई मेरे से ले ले तो भी मेरे पास आ जाए, मतलब कि गुप्त तरीके से मेरे पास पैसा कैसे आए, इसका क्या उपाय होगा? अगर गुप्त तरीके से पैसा चाहिए तो पैसे को गुप्त तरीके से छुपाना भी आना चाहिए। एक आपको सबसे बड़ा नोट लेना है, जो भी सबसे बड़ा नोट हो, 500 का नोट हो आपके पास या डॉलर्स में बड़ा नोट हो, आपको वो नोट लेना है। उस नोट के ऊपर इत्र का प्रयोग करके आपको ह्रिंग लिखना है, हिंदी में ह्रिंग शब्द लिखना है, माता लक्ष्मी का बीज होता है। और उस ह्रिंग के ऊपर आपको लाल जो कुमकुम होता है उससे लाल एक तिलक लगा देना है। लगा करके उस नोट को फोल्ड करके आप अपने लॉकर के अंदर उस नोट को रखिए। कब रखना है? तो आपको इसको पूर्णिमा की रात को रखना है, या फिर आपको इसको पंचमी की रात को रखना है, या फिर मंगलवार या शनिवार की रात को ये उपाय आपको करना है। ये उपाय आप करेंगे, जो भी पैसा आपसे दूर भी चला जाएगा वो पैसा वापस आकर्षित होकर आपके ही लॉकर में पहुंचेगा। अगर किसी को पुत्र चाहिए महाराज जी, तो क्या उपाय होगा कि उसको पुत्र की प्राप्ति हो? मतलब पुत्री ना हो, पुत्र ही हो, तो वो उसके लिए क्या करना है, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। देखिए, गर्भाधान संस्कार एक परम संस्कार होता है। जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं उससे बहुत असाधारण बालक उत्पन्न होगा। एक तो ये तय है कि बालक ही उत्पन्न होगा, दूसरा है कि वो असाधारण और बड़ा दिव्य बालक उत्पन्न होगा। साधारण नहीं होगा, राजा के जैसा होगा। करना क्या है कि जिस दिन महिला और पुरुष मिलन करने वाले हैं, ध्यान रहे कि वो जो समय है वो रात के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का समय होना चाहिए, उसके बाद का समय नहीं होना चाहिए। उस दिन एकादशी तिथि नहीं होनी चाहिए, उस दिन अमावस नहीं होना चाहिए और उस दिन पूर्णिमा नहीं होना चाहिए। ये 3 तिथियां केवल ध्यान में रखना है। और ध्यान रहे कि महिला के मासिक धर्म का जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ था उस दिन से दिन काउंट करें, और उस दिन से 8वां दिन हो, उस दिन से 12वां दिन हो, या उस दिन से 14वां दिन हो। और उस रात को जब वो मिलन करे तो मिलन वाले कक्ष में कोई सुगंधित कपूर जला दे और उसके बाद उस कक्ष में पूरे गंगा जल का चारों तरफ से छिड़काव कर दे, क्योंकि एक आत्मा को बुलाना है और गर्भ में उस आत्मा को स्थान दिलाना है। जिस दिन मिलन करने वाला दिन होगा उस दिन सुबह में सुनिश्चित रहे कि जो महिला पुरुष दोनों कोई मिलकर के बाल गोपाल का उस दिन पहले पूजा करेंगे। दिन में पूजा करेंगे, रात में 8 से 10 के बीच में मिलन करेंगे। जो तिथि मैंने बताई उसी तरीके से तिथि निकालेंगे कि पीरियड्स स्टार्ट होने के 8वां, 12वां या 14वां दिन रहेगा। मिलन करते समय पुरुष के दाहिने नाक से सांस तेज चल रही हो। पुरुष के शरीर में कोई सोना का आभूषण होना चाहिए, महिला के शरीर में भी सोना का कोई आभूषण होना चाहिए, पैर में चांदी का पायल होना चाहिए। और महिला की उस समय बाई नासिका चल रही हो, या उसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, पुरुष का दाहिना नाक से सांस तेज चल रहा हो, ये ध्यान देना है। दोनों नाक से अलग अलग गति से सांस चलती है, कभी दाहिना ज्यादा तेज चलता है, कभी बायां ज्यादा तेज चलता है, कभी दोनों बराबर चलते हैं। ध्यान रहे उसमें दाहिना चल रहा हो और उसी समय प्रणय करना है। वीर्य स्खलित होते समय दाहिना जब चल रहा होगा तो समझिए कि वो पुरुष का ही वीर्य ज्ञान अंदर में।
और महिला उसके बाद वीर्य प्राप्त करने के तुरंत बाद अपने पैरों को दाहिनी तरफ मोड़ करके वो लेट जाएंगी, और जो पुरुष है महिला के ही दाहिनी तरफ यानी महिला को अपने बाईं तरफ रखते हुए वो पुरुष लेट जाएगा बगल में, और उसके बाद वो उस समय प्रार्थना करेगा कि बहुत अच्छे आत्मा का महिला के शरीर में प्रवेश हो। आप देखेंगे कि जो बालक बाद में उत्पन्न होगा वो बालक बहुत ही दिव्य होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, और संसार को और कुल को तारने वाला होगा, और राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करेगा। यानी एक अच्छी आत्मा को आपने जन्म दिया। ये तरीका अगर संसार सीख ले तो भारतवर्ष वापस सोने की चिड़िया बन सकता है। बड़ा गुप्त तरीका है लेकिन ये काम करता है 100%। सो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए, और इस शो को अपने आगमन से हमारे ये जो 4 चांद लगाने के लिए इसको, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।